आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सुरुचि। एक तरफ पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। रंग बिरंगे कपड़ों में खूबसूरत दिख रहे युवा युवतियां हाथों में तिरंगा लिए मुस्कुरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक पुलिस कांस्टेबल हाथों में थाली लिए दिखा रहा है कि वह अपनी दशा पर रोए या जश्न मनाए। पुलिस कांस्टेबल के हाथ में खाने की थाली है जो उसे खाने के लिए मिली है, लेकिन वह थाली देखकर खुश नहीं हो रहा, रो रहा है। सोचिए, कई बच्चे पढ़ाई के नाम पर अपना लड़कपन यह सोचकर कुर्बान कर देते हैं कि वह जब बड़ा होगा तो पुलिस की नौकरी करेगा। नौकरी अच्छी होगी तो वह अपने पूरे परिवार का पेट भर सकेगा। कपड़े और मकान की बात बाद में आती है, लेकिन जब उस बच्चे को पता चले कि उसकी जवानी ऐसी होगी और खुद को भी बढ़िया खाना दिलाने के लिए इस तरह कैमरे पर आकर रोना पड़ेगा, तो वह क्या करेगा? क्या यह पुलिस कांस्टेबल ऐसे ही मजे मजे में हाथों में थाली लिए हुए सड़क पर लोगों के सामने अपने खाने का प्रदर्शन करने आ गया होगा? क्या यह पुलिस कांस्टेबल बिगड़ैल है जो पहली बार खराब खाना मिला और देखकर बौखला गया और इस तरह सड़क पर अपने विभाग का तमाशा बनाने लगा? क्या पुलिस कांस्टेबल ने सड़क पर खाना का तमाशा बनाने से पहले यह नहीं सोचा होगा कि बड़े अधिकारियों को जब इस बात का पता चलेगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? एक बार वह वीडियो देखिए। सिपाही खाना दिखाते हुए कहता है कि 12-12 घंटे काम करो और जानवरों जैसे खाने खाओ। क्या ये खाना कोई खा पाएगा? लोगों ने कोई तो केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो आरक्षी पर, समझ लो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस। यदि आज ये यूपी में हिंदुस्तान में मानवता चलती है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं तो ऐसे भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? यहाँ मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही मौके द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे थाली को, तुझे करके जनता के बीच में चला गया तो। आप बताइए कि मेरे साथ जाति हो रही है, महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस तो बोल रहा हूँ। एडीजी आगे साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ? क्या किसी व्यक्ति के लिए सिस्टम से लड़ना आसान होता है? इस सवाल का जवाब आप खुद से पूछिए। आप भी अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं प्रताड़ित हो रहे होंगे, शोषण का शिकार हो रहे होंगे। क्या आप इस तरह सड़क पर उस सिस्टम को धिक्कारते हुए तमाशा बना सकते हैं? सिस्टम में काम करते हुए उसी के खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस आप तभी कर सकते हैं जब बात आपकी रोटी पर आ जाए या जिंदगी पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल का नाम मनोज कुमार बताया गया है, जो अलीगढ़ का रहने वाला है और फिरोजाबाद में ड्यूटी करता है। मैं ये नहीं कहता कि मनोज कुमार जो कह रहा है वह सब सही है। हो सकता है इस तमाशे की असल वजह कुछ और ही हो, लेकिन विजुअल देखकर यह तो कहा ही जा सकता है कि खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पुलिस वालों के साथ ही हो रहा है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना और अन्य सुरक्षा कर्मियों की नौकरी में भी इस तरह की शिकायतें आती रही हैं। मेरे एक जवान साथी पंकज मिश्रा, उसने भी आवाज उठाया था और शनिवार को उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके सिविल जेल में भेज दिया। पैसे खा जाते हैं, सारे घोटाले में लिप्त हैं। लोग बोलते हैं सेना में घोटाले नहीं होते, तो सबसे ज्यादा घोटाले सेना के अंदर होते हैं। ये दावा कर सकता हूँ, क्योंकि इनको पता है यहाँ मीडिया आएगी नहीं, जवान मुंह खोलेगा नहीं, एनडीसीबी में फंसा देंगे। ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ पर आदत कर रहे हो। ये बात जो है बताने की कमांडर का काम है, ठीक है।
आपके सामने सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का उदाहरण है। 2017 में सोशल मीडिया पर बीएसएफ जवान का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। वीडियो में तेज बहादुर फौजियों को मिलने वाले खाने की शिकायत करते दिखाई दे रहे थे। वो बता रहे थे कि उन्हें कैसी गुणवत्ता का खाना मिलता है। उन्होंने वीडियो में यह भी बताया कि अफसरों से शिकायत करने और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। कायदे से होना तो यह चाहिए था कि शिकायत मिलने के बाद जवानों के मिलने वाले खाने में सुधार किया जाता, लेकिन हुआ यह कि तेज बहादुर को बीएसएफ से ही निकाल दिया गया। भारत सरकार सब कुछ देती है, भारत सरकार के सब कुछ आता है, स्टोर भरे पड़े हैं, लेकिन वह सब बाजार में चला जाता है। कहाँ जाता है, कौन बिक्री करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी जांच करो। दोस्तों, ये वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। पिछले महीने भारत पाक मुनाबाव बॉर्डर पर तैनात जवान की अचानक तबीयत खराब होने से इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी मिली कि जवान ने रात में खाना खाया, जिसके बाद बेचैनी होने लगी। बाद में इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में जोधपुर में छुट्टी नहीं मिलने से नाराज सीआरपीएफ जवान नरेश जाट ने 11 जुलाई को खुद को गोली मार ली। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक महिला आईएएस अफसर ने शाराना अंदाज में छुट्टी ना मिलने पर दुख जाहिर करते हुए कुछ बात लिखी थी, जो खूब वायरल हुआ। वो लिखती हैं, ऐसे मोड़ पर ले आती है नौकरी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। अंदाज भले ही शाराना हो, लेकिन बात बेहद गंभीर है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको शोषण की सैकड़ों कहानियां मिल जाएंगी। लेकिन क्या इसके बाद कुछ बदला? दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों से मैंने बात की और जानना चाहा कि आधिकारिक तौर पर उन्हें किस तरह का खाना और छुट्टियां देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस में 2 बार खाना देने का प्रावधान है। खाने में दाल, रोटी, सब्जी, सलाद मिलनी चाहिए और रोजाना सब्जी दाल चेंज होनी चाहिए। वहीं छुट्टी को लेकर उन्होंने बताया कि साल में 30 EL, 12 CL, गैजेटेड हॉलीडे और 8 परमिशन की छुट्टी अलाउड है। साथ ही रोजाना 8 घंटे की नौकरी करनी होती है। सप्ताह में 1 दिन वीक ऑफ के तौर पर मिलता है। क्या वाकई में पुलिस वालों को इतनी सुविधाएं मिलती हैं? मैंने रिपोर्टिंग के दौरान कई पुलिस वालों से बात की है। वे बताते हैं कि रोजाना 12 घंटे की नौकरी तो बेहद आम है। गैजेटेड हॉलीडे पर छुट्टी तो नहीं मिलती, हाँ ओवर टाइम जरूर करना होता है। यूपी पुलिस में किस तरह का प्रावधान है और मौजूदा दौर में जिस तरह की दिनचर्या है, क्या एक पुलिसकर्मी के कामकाज के लिहाज से वह ठीक है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। सर, आपने ये वीडियो देखा होगा फिरोजाबाद वाला। सबसे पहला कमेंट चाहूंगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वो रो कर कह रहा था कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसा खाना खिला सकते हैं। मैंने अफसरों से कहा कि आप ये 4-5 रोटियां खाइए और आप देखिए कि आपके जो सिपाही कांस्टेबल हैं उनको क्या खाना खिलाया जा रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें कई वर्जन हो सकते हैं। जो कुछ कह रहा है उसमें कुछ अंश सच्चाई का भी हो सकता है। मुझे एक जो फीडबैक मिला है वो ये भी मिला है कि कांस्टेबल काफ़ी इनडिसिप्लिन्ड है, ड्यूटी से गैर हाजिर हो जाना, कई बार इसकी लीव विदाउट पे हो चुकी हैं और इस प्रकार की गतिविधियां भी हैं। तो देखिए, ऐसा है कि पुलिस विभाग में अगर कोई ये अपेक्षा करे कि उसको थाने की मेस में या पुलिस लाइन की मेस में घर जैसा खाना मिलेगा, तो ये संभव नहीं हो पाता है। पर एक मेन्यू बनाने के लिए कमेटी बनी होती है और आजकल क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स पुलिस कर्मियों के हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये देखा है कि बहुत से थाने के SHO, सब इंस्पेक्टर, विवेचना अधिकारी भी मेस में ही खाना खाते हैं और सलाद भी दी जाती है, रोटियां भी बनती हैं, दाल भी दी जाती है, चावल भी दिया जाता है, सब्जी भी रहती है, पापड़ वगैरह भी कभी दिया जाता है। एक आध दिन जो है वो मिठाई वगैरह का प्रोविजन भी रहता है। अलग अलग चीज़ें अलग अलग दिन के हिसाब से मेन्यू बनाए जाते हैं, जिससे कि ये ना लगे किसी को कि इस खाने को रोज रोज यही खाना खाना पड़ रहा है। मैसेज में जाके हम लोग भी स्वयं जब डिपार्टमेंट में थे तो चेकिंग करते थे। कभी कभी ये शिकायत होती है कि
किसी फॉलोवर ने रोटी बहुत अच्छी नहीं सेक के दी, तो उसके लिए उसको उसको फॉलोवर का जवाब तलब किया जा सकता है, उसको डांटा जा सकता है और आप उसमें सुधार करा सकते हैं। ये मेस मैनेजर वगैरह भी बनते हैं ये लोग कभी कभी, टर्न बाय टर्न, कांस्टेबल, सब हेड कांस्टेबल। जैसे हम लोग आईपीएस मेस हैदराबाद में, हम लोग भी टर्न बाय टर्न जो है मेस मैनेजर बनते थे, एक दिन एक का रहता था। तो उस दिन इंश्योर करते थे कि खाने में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, कहीं कोई कमी होती है उसको जाके तुरंत चेक करते थे, जिसके जो हमारे साथ के लोग हैं उनको खाना जो है वो ना मिले। यूपी और बिहार की बात करें, इन दो राज्यों में देखें तो वहां के लड़कों के लिए सरकारी नौकरी पाना भगवान जैसा होता है। ऐसे में और पुलिस कांस्टेबल और इस तरह की नौकरी कोई अच्छे घर का या बहुत पैसे वाले घर का जो बच्चा होता है वो नहीं चूज करता। बड़ी मुश्किल से वो नौकरी में गया। क्या उसके लिए इतना आसान है कि उसको एक बार खाना खराब मिला और उसने आके कैमरे पे आकर शिकायत कर दी? देखिए, हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी शिकायत रहती है तो उसका निदान अपने लेवल पे करा लेते हैं। कुछ जिनको हम लोग कहते थे कि इनडिसिप्लिन टाइप के होते हैं, वो मीडिया अटेंशन ड्रॉ करना और ये जो तरीका इसने अपनाया है ये बिल्कुल गलत है। इसको आप अपने पुलिस लाइन के आरआई के संज्ञान में, एसएचओ के संज्ञान में डाल सकते हैं कि इस तरीके की बात है और उसका निदान कराया जा सकता है। सैनिक सम्मेलन होते हैं हम लोगों के, उसमें ये बात उठाई जा सकती है कि साहब खाना जो है वो खाना खाने में अच्छा नहीं बन रहा है। तो हर चीज का निदान है। कहीं कहीं पे लोगों ने एक अपने प्राइवेट सर्वेंट भी रख रखा है इन एडिशन, जो अपना जो है वो खाना बनवाने में सहयोग कर देता है। और खाना शाम को सब गरम गरम ही खाते हैं क्योंकि बहुत लेट खाने का प्रचलन नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में जितने पुलिसकर्मी हैं वो मौजूदा आबादी के हिसाब से पर्याप्त हैं या उसको बढ़ाने की जरूरत है? और अगर उसको नहीं बढ़ाएंगे तो इसी तरह से उन पे काम का बोझ बढ़ता रहेगा? नहीं, वो तो देखिए बढ़ाने की जरूरत है, वो तो बहुत स्टडीज है। ऑल ओवर इंडिया में पुलिस फोर्सेस में कमी है, कुछ स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा कमियां हैं। मैं कई स्टेट्स का इस समय ध्यान नहीं आ रहा है, शायद बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बहुत वैकेंसीज है। यूपी में भी बहुत वैकेंसीज थी और भरी जा रही हैं। उसका रीजन ये था कि बार बार आए दिन जो है वो उसके मापदंड बदला करते थे। आज इतनी चेस्ट होगी, कल इतनी चेस्ट होगी, आज वो लंबी कूद होगी, आज ऊंची कूद होगी, और बीच में जो है वो एग्जामिनेशन के बीच में आप मापदंड बदल रहे हैं। हाई कोर्ट से स्टे हो जाता था। तो ये सब जो है अब नहीं हो रहा है और इस समय भर्तियां चल रही हैं। सब इंस्पेक्टर्स की बहुत बड़ा लॉट भर्ती हुआ है। मैं समझता हूँ इसी स्पीड से अगर चलता रहा तो इस 5 साल की योगी गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज हैं ये फिलअप हो जाएंगी। सर, चूंकि रिपोर्टिंग के दौरान मेरी भी कई पुलिस वालों से बातचीत हुई है, मैं दिल्ली के एक पुलिस वाले से बातचीत किया था। मैं उसका कुछ कहानी आपको बताना चाहूंगा। उनसे मैंने पूछा कि आपको महीने की कितनी छुट्टियां मिलती हैं, साल की कितनी छुट्टियां मिलती हैं, तो उन्होंने बताया कि उनको साल में 30 ईएल मिलते हैं, 12 सीएल, उसके अलावा 8 परमिशन लीव होती है, गेजेटेड हॉलीडे होती है। ये सरकारी तौर पर है, लेकिन असल मायने में उनको रोजाना 12 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। हॉलीडे उनको कभी नहीं मिलता है, गैजेटेड हॉलीडे। उसके अलावा क्या कहते हैं, आप अगर छुट्टी मांग ले, 8 परमिशन लीव हो, तो मैंने मतलब उन्होंने कहा कि हमने कभी देखा ही नहीं अपने जीवन में। तो वो कह रहे थे कि उनके ऊपर काम का बहुत लोड होता है। खाने को लेकर उन्होंने कहा कि कई सारे जो मेस में काम करने वाले लोग होते हैं वो अधिकारियों के यहाँ काम खाना बनाने का काम करते हैं, वो मेस में होते ही नहीं है। तो क्या इस तरह के आरोप जो लगते रहे, क्योंकि ये सिर्फ पुलिस विभाग की बात नहीं है, सीआरपीएफ में आपने देखा होगा, बीएसएफ के जवानों का कई सारा वीडियो देखा होगा। आसान नहीं होता है कि आप कैमरे पे जाके ये चीजें बोले, लेकिन विरोध के सुर कहीं ना कहीं आते हैं। आपको लगता है कि वाकई कुछ कमियां हैं जिसमें सुधार करने की जरूरत है? हाँ, सुधार करने की बिल्कुल जरूरत है। बहुत सी फॉलोअर्स के रैंक्स में वैकेंसीज चल रही हैं, अभी भर्ती खुली नहीं है यूपी में। तो जो फॉलोअर्स हैं, नेचुरली जब उनकी आप भर्ती नहीं करेंगे कई साल तक तो वैकेंसीज हो जाएंगी। रही बात गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो बंगलों पे लगे हैं, दो का एंटाइटलमेंट होता है। 2 हम लोगों के यहाँ रहते थे खाना बनाने और सफाई के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने 5-5, 6-6 अपने घर पे रख रखे हैं, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये गलत है। ये विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए कि कोई इस प्रकार से पद का दुरुपयोग ना करे। और बाकी ये बात सही है कि छुट्टियां जो हैं मिलती भी हैं, ऐसा नहीं है, मिलती हैं।
और आप यह एक बात आपको बता दूं, जवानों को तो तब भी छुट्टी मिल जाती है, सीनियर ऑफिसर्स को तो छुट्टी मिलती ही नहीं है, तो कई कई साल हो जाते हैं। मैं जब सिविल पुलिस में था तो मेरे ख्याल से एक ऐसा पीरियड निकला 6-7 साल का कि मुझे कोई कैजुअल लीव ही नहीं मिल पाई। मैं एसपी सिटी वगैरह पोस्टेड था या जिले में एसपी था, जब मुझे आवश्यकता थी तब लॉ एंड ऑर्डर कुछ प्रॉब्लम रहती थी या कोई त्योहार इंपॉर्टेंट रहता था या फैमिली बाहर जाना चाहती थी, जब उनके अवकाश होते थे तो पता चला कि आप फ्री नहीं है। तो ये कभी कभी ऐसे में सीनियर ऑफिसर्स को भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है। आप रोजाना देखते हो अखबारों में कि कई बार जवान जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, तो निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनके ऊपर प्रेशर है। आप चूंकि अनुभवी डीजीपी रहे हैं, आपने काफी लंबा समय बिताया है, आप बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा पॉइंट वाइज 5 या 10 पॉइंट में कि किस तरह के बदलाव की जरूरत समझते हैं पुलिस देखिए, एक तो पुलिस विभाग में कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी जिले के स्तर पर रहना चाहिए, जिससे अगर किसी को कोई मेंटल इश्यूज हैं, कोई तनाव में है, इस तनाव को वो दूर कर सके, इसकी आवश्यकता है। दूसरा, ये जेन्युइन देखा जाना चाहिए कि किसी के घर में कोई परेशानी है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है या घर में कुछ उसके और हादसा हो गया है और आप उसको इस आड़ में कहें कि नहीं आपको अवकाश नहीं मिलेगा। ये जो घटनाएं आप बता रहे हैं ये ऐसे में ही घटित होती हैं, जब उल जलूल बातें साथ के साथ ही कर देते हैं और उसको अवकाश नहीं मिलता है, उसके सीनियर उसको धमका देते हैं। तो एक ह्यूमेन दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अगर 2-4% सिपाही फोर्स कम भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई ऐसी मानसिकता के साथ आप किसी को राइफल देकर उससे ड्यूटी करा रहे हैं जो मानसिक रूप से कतई इस पोजीशन में नहीं है कि वो ड्यूटी को अंजाम दे सके, तो ये खतरे से खाली नहीं है। कुल मिला के वक्त जैसे जैसे बदलता है, आपको खुद को भी बदलने की जरूरत होगी, विभाग को भी बदलने की जरूरत होगी और अपने कामकाज के तरीकों को भी बदलने की जरूरत होगी। देखिए, पहले क्या होता था, जब मैं विभाग में आया था तब 8th पास कर्मचारी आते थे। अब जो है, अब फॉलोअर की भर्ती जब निकलती है, आपको विश्वास नहीं होगा, बीटेक अप्लाई करते हैं। मैं मुरादाबाद एकेडमी में था पीछे डायरेक्टर, तो बीटेक ने अप्लाई किया। मैंने पूछा भाई आप क्या करेंगे? कहने लगे 8-9 हज़ार हम पे पा रहे हैं, यहाँ हम अच्छी खासी पे पाएंगे, एक फ्री रहने के लिए घर मिलेगा, बिजली भी सब्सिडाइज्ड मिलेगी, वर्दी मिलेगी, एक हर तरह का एक अच्छा माहौल मिलेगा, इसलिए हम यहाँ आना चाहते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, अपनी बात रखी और इतनी बढ़िया चर्चा की। हमें उम्मीद है कि दर्शकों को काफी कुछ समझ में आया होगा कि पुलिस विभाग की चैलेंजेस क्या हैं और इसकी नौकरी जैसा आप सोचते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वैसा नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी काफी ज्यादा होती है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार।